प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपका नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। उस लेसन का नाम है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रथम आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव और तीसरे जो आम चुनाव है उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। उसका श्रेय भी हमने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय नेता थे और कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसलिए उसकी लोकप्रियता के कारण उस खुद की कांग्रेस की लोकप्रियता और उसके जो लीडर थे, नेता थे, वो भी बहुत ही फेमस थे, लोकप्रिय थे। उनके कारण से कांग्रेस को आम चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिली और उसी पार्टी का डोमिनेंस चलता रहा। वन पार्टी एरा, जो एक पार्टी का युग था, वो चला आ रहा था। लेकिन बाद में कुछ कांग्रेस पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां आई, तो उसके बारे में आज हम लेसन में आपको समझाएंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत को आज़ादी 1947 में मिली और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और जब वो लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने तो उस दौर के अंदर उसके कार्यकाल में बहुत संकट आए, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई। जैसे कि 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, फिर ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और उसको स्थिर होने में लगभग 1 साल लगे। उसके बाद और उसके साथ जैसे ही इंदिरा गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुई तो उसके सामने भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। 1967 के अंदर जैसे वो प्रधानमंत्री बनी, उसको चुनाव का सामना करना पड़ा। उस समय देश के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट पैदा हो रहे थे, निर्यात हमारा ढह चुका था और वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चारों तरफ विरोध का स्वर पैदा हो रहा था, हड़तालें हो रही थी। कहने का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर भी इंदिरा को बहुत संकटों का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1967 के अंदर कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। एक कांग्रेस ओ बन गई और दूसरी कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ में सिंडिकेट नेता थे जो प्रबल, अच्छे, जो कांग्रेस के हितैषी थे, वो नेता कांग्रेस ओ में थे, सिंडिकेट और उसके समर्थक। जबकि कांग्रेस ओ के अंदर, कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी और उनके समर्थक नेता थे। जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ और ये जो विभाजन था वो 1967 के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें एकदम स्पष्ट दिखाई दिया। उसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कांग्रेस से नामित जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार था, इंदिरा गांधी ने उसको समर्थन न करके एक स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी को समर्थन दिया और उसको राष्ट्रपति का चुनाव जिता दिया। ये काम पूरा चोरी छुपे हुआ। उसने रहस्यमय तरीके से या चुपचाप वीवी गिरी को समर्थन देकर राष्ट्रपति पद के लिए उनको जिता दिया। इससे कांग्रेस के अंदर और भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई। अब कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। अब किस तरह से कांग्रेस का रिस्टोरेशन किया जाए, कांग्रेस के सामने कौन कौन सी प्रणाली थी। अब 1971 के अंदर भारत बांग्लादेश, अब आपको पता है कि बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और वो इंदिरा गांधी के कारण ही ऐसा संभव हो पाया था। 1971 के अंदर चुनाव हुए और 1971 के अंदर जो चुनाव, 1967 के अंदर तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था कांग्रेस के सामने। कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों के अंदर चुनाव हार चुकी थी और वो अपना जन समर्थन खो चुकी थी। लेकिन अब कारण क्या था, 1971 के चुनाव आए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित कराया गया। उसके कारण, और ये सारे का श्रेय इंदिरा गांधी को गया, जिसके कारण से
इंदिरा गांधी को 1971 के जो चुनाव में बहुत अपार सफलता मिली। उस चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसमें जो समाज के बहुत ही गरीब वर्ग के लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, अल्पसंख्यक थे, वो इंदिरा के साथ लग गए थे। इसके कारण से कांग्रेस को बहुत अपार सफलता मिली 1971 के चुनाव में। जो पिछले जो 3 चुनाव थे उससे भी बढ़कर कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस और उसके अलायंस को 375 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 48.4% वोट प्राप्त करके कांग्रेस अकेले ने 352 सीटें जीती थी। ये इतनी सीटें थी कि जो पिछले जो 3 आम चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस इतनी सीटें जीत नहीं पाई थी। तो ये सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? इंदिरा गांधी को जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी थी। और अब ये जो कांग्रेस को उन्हें दोबारा से प्रतिष्ठित नहीं किया था, कांग्रेस की उसने पूरी की पूरी प्रगति ही बदल डाली थी। अब कांग्रेस का नाम इंदिरा के साथ जुड़ गया था। तो किस तरह से कांग्रेस के सामने ये चुनौतियां आई, कांग्रेस प्रणाली में के सामने क्या क्या चुनौती थी, आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बताया कि पहले लगातार 1967 के चुनाव तक कांग्रेस एक दल पार्टी थी, एक दल का ही शासन हमेशा भारत के अंदर रहा था। 1967 के अंदर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था 9 राज्यों के अंदर, और यहीं से ही दल बदल की जो प्रक्रिया है, दल बदल जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 1967 के चुनाव से ही शुरू हुई थी। अब वही क्वेश्चंस आज हम आपके सामने लेकर आए कि किस तरह से कांग्रेस को दोबारा से संगठित किया, किसने किया। तो उसी से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सप्लेन द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1971। जैसे कि 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस को रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ, कांग्रेस को दोबारा से संगठित किया गया, और तो उसमें मेन जो रोल था वो इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1971 का था। इसमें देखेंगे द नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय कांग्रेस आर एंड सीपीआई अलायंस वर मोर देन द टोटल सीट वोन बाय कांग्रेस इन प्रीवियस 4 जनरल इलेक्शंस। आप देखेंगे कि कांग्रेस आर और उसके जो अलायंस था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका गठबंधन बना हुआ था, उन्होंने मोर देन द टोटल सीट वोन बाय कांग्रेस, टोटल सीट की ज्यादातर सीटें कांग्रेस आर और सीपीआई का जो गठबंधन था उसने जीती। इतनी सीटें जो प्रीवियस 4 जनरल इलेक्शन थे उनमें भी वो जीत नहीं पाई थी। देयर अलायंस हैड वोन 375 सीट। वो जो गठबंधन था उन्होंने 375 सीटें जीती इन लोकसभा विद 48.5। किसमें? लोकसभा की कुल सीटों में से 375 सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन ने जीती थी विद 48.4% ऑफ द वोट्स विद कांग्रेस। कांग्रेस को उस इलेक्शनों में कितने वोट प्राप्त हुए? 48.4% वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस आर विनिंग 352 सीट, और 352 सीटें कांग्रेस अकेले ने जीती। द अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वन ओनली 16 सीट। और जो उसकी कांग्रेस आर और कांग्रेस का विभाजन, आपको पता है कांग्रेस का विभाजन हो चुका था 1967 के अंदर। तो कांग्रेस जो कि एक अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस आर के, वो मात्र 16 सीटें ही जीत पाई। जो एक महागठबंधन बनाया गया था कांग्रेस आर और सीपीआई का जो अलायंस था, उसके खिलाफ एक महागठबंधन बनाया गया था, वो महागठबंधन केवल 16 ही सीटें जीत पाया, विनिंग लेस देन 40 सीट्स। और जो अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस वो मात्र 16 सीटें जीती, और पूरे के पूरे महागठबंधन को 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। द विन एस्टैब्लिश इंदिरा गांधी एंड कांग्रेस आर एज द सक्सेसर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1971 का जो चुनाव हुआ था वो ये दर्शाता है कि जो कांग्रेस का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया। आप देखिए इलेक्शनों के परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका उत्तराधिकारी कांग्रेस आर होगी, और कांग्रेस आर का फाउंडर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो जो मेन जो उत्तराधिकारी है कि कौन हो सकता है, वो इलेक्शन रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि आगे जो उत्तराधिकारी होगा कांग्रेस का, आगे कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किसका होगा? इंदिरा गांधी और कांग्रेस आर को होगा, क्योंकि इस इंदिरा कांग्रेस या कांग्रेस आर ने ही टोटल सीटों का 352 सीटें इंदिरा कांग्रेस ने ही जीती थी। तो ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस का जो अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? इंदिरा गांधी या कांग्रेस आर होगी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद क्या है उसके बारे में आप सुनिए। अब गैर कांग्रेसवाद क्या होता है, एंटी कांग्रेसलिज्म क्या होता है। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। देखिए इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी एंड हैड बीन इन पावर कंटिन्यूसली सिंस इंडिपेंडेंस। अब ये लगा स्वतंत्रता के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी का ही शासन चला आ रहा था। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैड बिगन टू एमर्ज इन अपोजिशन टू द कांग्रेस। बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो कांग्रेस के विरोध में खड़ी हो रही थी, उनका अस्तित्व आ रहा था। कांग्रेस के खिलाफ बहुत सी पार्टियां एमर्ज हो रही थी, बट द स्ट्रेंथ ऑफ द अपोजिशन पार्टी बाय देमसेल्फ वाज नॉट इनफ। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी अकेले कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, इस कारण से वो सारी की सारी कांग्रेस को चैलेंज नहीं दे पाई टू द कांग्रेस। बट द स्ट्रेंथ ऑफ द अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी की जो ताकत थी वो बहुत ही कमजोर थी। बाय देमसेल्फ वाज नॉट इनफ टू डिफीट द कांग्रेस, वो अकेले अपने दम पर कांग्रेस को नहीं हरा पा रही थी। उनकी ताकत कांग्रेस के सामने बहुत ही कम थी और अकेले वो कांग्रेस को नहीं हरा पा रही थी चुनाव में। Therefore they decided to combine, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया टू कंबाइन देयर स्ट्रेंथ, कि वो अपनी ताकत को एक करेंगे एंड फॉर्म एन अलायंस, और एक गठबंधन बनाएंगे। जितनी भी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया ताकि सारे मिलकर अपनी ताकत को एक करे और कांग्रेस को हरा सकते। उनको ये फील हुआ कि यदि हम अकेले अकेले चुनाव को लड़ेंगे तो कांग्रेस को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। इसलिए जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस की, वो सबने मिलकर कांग्रेस को हराने का प्रयास किया टू कंटेस्ट स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शन, राज्य और जो सेंट्रल जो इलेक्शन थे उन्होंने मिलकर लड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाज ए सपोर्टर ऑफ एंटी कांग्रेसलिज्म कोलिजन। अब जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया था वो गैर कांग्रेसवाद का समर्थक था। वो चाहते थे कि कांग्रेस के खिलाफ एक गठबंधन बनाया जाए, और गैर कांग्रेसवाद का जो शब्द है वो किसने दिया, राम मनोहर लोहिया ने दिया। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सपोर्टर एंटी कांग्रेस कोलिजन, राम मनोहर लोहिया ने एंटी कांग्रेस जो कोलिजन था उसका समर्थन किया एंड टर्म इट इज एन एंटी कांग्रेस, और इसी को हम गैर कांग्रेसवाद का नाम देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव के अंदर कांग्रेस को अकेली कोई पार्टी नहीं हरा पा रही थी, तो सभी पार्टियों जो कांग्रेस के विरोध में थी उन सभी पार्टियों ने अपना एक गठबंधन बनाया और वो कांग्रेस के विरोध में इलेक्शनों में खड़ी हुई। और जो कांग्रेस के विरोध में जो गठबंधन बनाया था, उनके विचारधाराओं का एक संगठन गठबंधन बना था, उसी को हम गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। तो आज हमने आपको कुछ बातें बताई जो कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां हैं, और उसमें आपको इलेक्शन रिजल्ट 1971 को बताया, और एंटी कांग्रेसलिज्म क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बताया। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लर्न करें। यदि किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में नहीं किया है तो उनको कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करें, और सभी बच्चे इनको अच्छी तरह से लर्न भी करें। थैंक यू।